डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, अक्सर मैं राजनीति को खेल कहता हूं। मैं कहता हूं कि इसमें पासे फेंके जाते हैं, इसमें गोटियां बिठाई जाती है, इसमें गुणा भाग गणित किया जाता है। लेकिन जब खेल में राजनीति होने लगे तब क्या किया जाए? जब खेल को ही राजनीति बना दिया जाए तब क्या किया जाए? जब खेल पे ही सियासत के पासे फेंके जाने लगे तब क्या किया जाए? विधानसभा चुनाव सिर पे है, लोकसभा चुनाव गए हैं। इस दौर का जो पीरियड आया, इसमें पेरिस ओलंपिक आ गया। पेरिस ओलंपिक का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सब जानते हैं कि विनेश फोगाट के साथ जो हुआ है वो पूरे देश को एक दुख देके गया है, एक दर्द देके गया है, एक ऐसी टीस देके गया है जिससे पूरा देश आहत है, पूरे देश का दिल दुखा है। एक ऐसी पहलवान जो अपनी इज्जत के लिए, साथी पहलवान खिलाड़ियों की इज्जत के लिए सड़कों पे उतरी, जिसने आवाज उठाई और तमाम व्यवस्थाओं के खिलाफ उसने एक संघर्ष का बिगुल बजाया। और तमाम चीजों से निपटते हुए जब वो मैच पे उतरी पेरिस ओलंपिक के, तो उसने एक ही दिन में दुनिया की 3 धुरंधर पहलवानों को चित कर दिया। इससे पता चलता है कि विनेश फोगाट के हौसले कितने बुलंद हैं। इससे पता चलता है कि विनेश फोगाट एक असली खिलाड़ी है जो केवल देश के लिए नहीं बल्कि अपने देश की बेटियों के लिए भी लड़ना जानती है। और जब वो डिस्क्वालीफाई हुई तो सियासत का एक नया दौर शुरू हो गया। विनेश फोगाट के लिए कहा गया कि अगर कांग्रेस के पास बहुमत होता तो कांग्रेस उसे राज्यसभा भेजती। बस इतना सा एक बयान और उसके बाद सियासत जोरदार, उसके बाद बयानबाजियां जोरदार। और सबसे पहला अगर बयान आया या सबसे पहली अगर प्रतिक्रिया आई तो विनेश फोगाट की चचेरी बहन कह सकते हैं, बबीता फोगाट, जो इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की नेता भी है, वो कहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा राजनीति ना करें। वो कहती है कि सियासत अपनी जगह पे है और खेल अपनी जगह पे है। विनेश फोगाट को राजनीति का मोहरा ना बनाया जाए। दोस्तों, बबीता फोगाट के इस बयान पे आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम तो इस पे चर्चा करेंगे ही क्योंकि विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा संसद में भी उठा और अब स्पोर्ट्स कोर्ट में भी ओलंपिक के ये मामला है। हो सकता है, उम्मीद जताई जा रही है कि कम से कम रजत पदक भारत की झोली में इस बेटी के जरिए आना चाहिए क्योंकि वो फाइनल में पहुंच चुकी थी। लेकिन यहां फाइनल सियासत का चल रहा है, यहां दांवपेच सियासत के चल रहे हैं। मैच भले ही पेरिस ओलंपिक का रहा हो लेकिन दांव विधानसभा चुनाव को लेकर खेला जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि उनका स्वागत यानी विनेश फोगाट का स्वागत एक विजेता की तरह ही किया जाएगा। जैसे ओलंपिक में विजेता जीत के लौटता है वैसे ही हरियाणा सरकार उनको ट्रीट करेगी। ये बेहतरीन पहल है, एक सकारात्मक उनका ये बयान है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर देश की इतनी संघर्षशील बेटी जो न केवल अपने खेल को मां समझती है, कुश्ती को मां समझती है, वो अपनी बहनों के लिए सड़कों पे उतर जाती है, तो अगर विपक्ष उसको राज्यसभा में भेजने की बात करता है और अगर वो बेटी राज्यसभा पहुंचती है तो जो आवाज वो सड़कों पे उठा रही थी और जिसको सुनने वाला कोई नहीं था, जब वो आवाज संसद में गूंजे तो आपको कैसा लगेगा? ये भी आप टिप्पणी करके जरूर बताइएगा। इस पूरे विषय पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए नवीन धमीजा जी, हम सबके प्रिय, आप सबके प्रिय नवीन जी मौजूद हैं और नवीन जी से हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि ये जो सियासत हो रही है इसके रुख को समझने की कोशिश करेंगे और क्या ऐसी बहादुर बेटी को
ऐसी जगह भेज दें जहां वो आवाज बुलंद कर सके। क्या इसमें कोई खराबी है? क्या बबीता फोगाट का बयान, उसके मायने हम कैसे निकालें? इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। नवीन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद अब्बास जी। हम अब तक कहते थे कि राजनीति एक खेल है, लेकिन अब तो खेल में राजनीति होने लगी। नवीन जी, बिल्कुल, राजनीति एक खेल है और राजनीति को शतरंज का बड़ा खेल माना जाता है। जी, लेकिन जिस तरीके से खेल में राजनीति हो रही है, बड़ा दुखद है। बड़ा दुखद है। देखिए, जिस दिन खबर आई विनेश फोगाट ने जापान की सबसे बड़ी रेसलर यूई सुजुकी को हरा दिया, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी गोल्ड मेडलिस्ट मानी जाती है। कोई रेसलिंग हारी ही नहीं थी। उसने 82 खेल खेले हैं, 82 प्रतियोगिताओं में उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। उसको पटक नहीं देना भारत के लिए, भारत की खिलाड़ी के लिए एक बड़ी जीत थी। माना जा रहा था कि अगले दिन फाइनल में विनेश फोगाट गोल्ड मेडल लेकर के आएगी। सारे देश में जश्न मनाया जा रहा था, सारे देश में खुशी थी, सारे देश के स्पोर्ट्समैन बड़े खुश थे। लेकिन अगले दिन अचानक जब यह खबर आई कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, उसका वजन 100 ग्राम ज्यादा है, तो सारे देश में गुस्सा और शोक की लहर दौड़ गई। जी, लोगों में जहां मायूसी थी, जहां शोक था, वहीं लोगों में गुस्सा भी था। जी, गुस्सा इस बात का भी था कि अगर 100 ग्राम वजन ज्यादा था तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, भारत सरकार ने क्यों इसका विरोध नहीं किया? क्यों उसके लिए सिल्वर मेडल की मांग नहीं की? जी, क्यों ये नहीं कहा कि उसको कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो इस खेल में भाग नहीं ले पा रही है? यदि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उसी वक्त ये बात कह देती तो उसका सिल्वर मेडल पक्का हो जाता। जी, और खेल में जाने से पहले भी खिलाड़ियों का वजन किया जाता है। यदि पहले पता चल जाता कि 100 ग्राम वजन ज्यादा है तो वो उस वजन को कम भी कर सकती थी। अब ये देखिए, एक दिन पहले विनेश ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी यूई सुजुकी को हराने के बाद रात को उसका वजन 2 किलो 700 ग्राम बढ़ गया। जी, जबकि उनके साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो टीम जाती है, उसमें डाइटिशियन होता है बकायदा। उस डाइटिशियन को खिलाड़ी को उस तरीके से, उस हिसाब से डाइट देनी होती है कि खिलाड़ी का वजन बरकरार रहे, ना बढ़े। लेकिन ऐसा उसे कौन सी डाइट दी गई? उसे प्रोटीन्स दिए गए जिससे उसका वजन 2 किलो 700 ग्राम बढ़ गया रात को। और उसने रातों रात इस वजन को कम करने के लिए सारी रात वो सोई नहीं। रात भर उसने साइकिलिंग की, स्कीपिंग की, मेहनत की। उसने अपने बाल कटवाए, नाखून तक कटवा दिए, उसने अपना ब्लड तक दिया ताकि उसका वजन कम हो जाए। लेकिन अगले दिन जब वो कुश्ती के लिए गई और पता चला 100 ग्राम वजन ज्यादा है, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया। जैसी ये खबर भारत में पहुंची, सारे भारत में गुस्सा, रोष, लोगों में मायूसी छा गई। जी, और इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर ये कैसे हुआ। देखिए, अलग अलग तरह के बयान आने लगे, अलग अलग तरह की राजनीतिक बयान आने लगे। तभी इस बात का खुलासा हुआ, पिछले वर्ष जो हमारी खिलाड़ी बच्चियां धरने पर बैठी थी बृजभूषण सिंह के खिलाफ, उस धरने में, उस प्रदर्शन में विनेश फोगाट भी थी। जी, दिल्ली पुलिस के साथ उसकी झड़प भी हुई, बकायदा इसने बयानबाजी भी की। माना गया कि उसका भी इंपैक्ट हो सकता है। जी, क्योंकि 3 महीने पहले विनेश फोगाट ने इस बात का खुलासा किया था। उसने कहा, मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से बार बार मांग कर रही हूं कि ओलंपिक में जाने के लिए मुझे डाइटिशियन जिसको वो मांग रही थी और जो वो कोच मांग रही थी, उसके लिए उसे अप्रूवल नहीं दी जा रही थी। जी, एक बड़ा मुद्दा था। और उसने अप्रैल में ये बयान दिया था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में ओलंपिक के दौरान मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कोई षड्यंत्र हो सकता है। जी, 3 महीने पहले उसने ये बयान दे दिया था।
उसने कहा था मेरे साथ कोई बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, मुझे कुछ खिलाया जा सकता है, कुछ पिलाया जा सकता है। देखिए, एक खिलाड़ी 3 महीने पहले ये बयान दे रही है ओलंपिक में जाने से पहले, और ओलंपिक के दौरान उसके साथ ऐसी डाइट दी जाती है कि उसका एक दिन में, आधे दिन के अंदर वजन उसका 2 किलो 700 ग्राम बढ़ जाता है और डिस्क्वालीफाई हो जाती है, भारत का गोल्ड मेडल रह जाता है। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इस बात की भी अपील नहीं करती कि उसे सिल्वर मेडल दिया जाए। जब ये मुद्दा अब तो की ये अपील बाद में की गई, जब सारे देश में इस बात का रोष हुआ, इस बात का विरोध हुआ। आप ये देखिए, दुखद ये था, इस घटना के बाद जब ये मामला अगले दिन संसद में उठा, हमारे देश के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, उनका जो बयान था, उन्होंने भले इस पे भी दुख जताया, लेकिन दुख जताने के साथ साथ ये बड़ा दुखद था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इस बच्ची पर, विनेश फोगाट पर 70 लाख रुपए का खर्चा किया है। उन्होंने वो खर्चे गिनवाने शुरू किए कि इसके जाने के लिए हम लोगों ने क्या क्या खर्चे किए। ये बड़ा दुखद बयान था उनका। इसके ऐसे समय पर ये खर्चे नहीं गिनवाने चाहिए सरकार को। ये सरकार का दायित्व है, हमारे देश के लिए तैयार करते हैं। हमारे देश के लिए गर्व की बात है, गोल्ड मेडल आता हमारे देश में। ये बड़ी दुखद बात थी कि हमारे देश का केंद्रीय मंत्री संसद में बैठ करके खर्चे गिनवाए कि भी हमारे देश से गोल्ड मेडल चला गया और हमने उस बच्ची के लिए इतना खर्चा किया। ये बड़ा दुखद बयान था। ये तो जब इन्होंने अपने मेडल और पुरस्कार वापस करने की बात कही थी, जब ये लोग धरने पे बैठे थे तमाम पहलवान, उस समय भी तमाम जो मीडिया, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, कुछ लोग उसको गोदी मीडिया कहते हैं, नवीन जी, वो हिसाब देने लग गए थे और हिसाब मांगने लग गए थे कि आप मेडल वापस करने के बजाय वो पैसा वापस करो जो आपने इनाम की राशि के तौर पे लिया है। वो भी एक सियासत हुई थी, लेकिन असली सियासत तो अब शुरू हुई है नवीन जी, जब खुद चचेरी बहन ये कह रही है कि जो है इस पे सियासत ना हो। अगर उन्हें राज्यसभा भेजने की बात, क्या डिजर्व नहीं करती विनेश फोगाट राज्यसभा? देखिए, राज्यसभा से पहले मैं आपको बताऊं, जब ये मामला संसद में उठा और जब सारे देश में ये मुद्दा उठने लगा, सारे देश में रोष हुआ, लोगों ने ये कहा कि सरकार ने और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इसे क्यों नहीं वहां पर अदालत में क्यों नहीं ले गई। वहां इनकी स्पोर्ट्स की अदालत होती है, CAS, कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स। उसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने उसके सामने अपनी दरखास्त दी, याचिका दायर की, जिस पर अभी सुनवाई चल रही है। अदालत ने ये कहा है, आज भी सुनवाई हुई है, उन्होंने कहा है कि हम ओलंपिक खत्म होने से पहले पहले इस बात पर फैसला देंगे, क्योंकि उन्होंने सिल्वर मेडल के लिए अपनी याचिका दायर की है कि उनको सिल्वर मेडल दिया जाए। लेकिन राजनीति बेहद गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हमारी सरकार आई तो हम इसे राज्यसभा में पहुंचाएंगे, सांसद बनाएंगे। हमारे पास बहुमत होता तो हम राज्यसभा में भेजते, हम इसे राज्यसभा में सांसद बनाते। लेकिन इस बच्ची के ताऊजी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया, महावीर फोगाट ने। उन्होंने कहा ये राजनीति हो रही है, राजनीति ना की जाए। उन्होंने कहा इसकी 2 बहनें गीता और बबीता फोगाट जब ओलंपिक जीत कर आई थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने क्यों नहीं इनको संसद में भेजा, तब राज्यसभा में क्यों नहीं भेजा, कांग्रेस की सरकार थी और ओलंपिक में मेडल लेकर के आई थी। उन्होंने कहा यही नहीं, तब तो इन्हें DSP तक नहीं बनाया गया जो सरकार ने घोषणा की हुई थी। गीता को इंस्पेक्टर लगाया गया और बबीता को सब इंस्पेक्टर लगाया गया पुलिस में। उन्होंने इस बात पर भी ऐतराज जताया। उन्होंने कहा राजनीति की जा रही है बेटियों के नाम पर, हमारे खिलाड़ियों के नाम पर। लेकिन बबीता तो अब बीजेपी की मेंबर है, चुनाव लड़ चुकी है। लेकिन जब वो मेडल जीत करके आई थी, उस वक्त वो DSP की डिजर्व करती थी, लेकिन सरकार ने उस वक्त एक बहन को इंस्पेक्टर लगाया, एक को सब इंस्पेक्टर लगाया पुलिस में। ये मुद्दा भी उनके ताऊजी ने उठाया। अब तो सवाल ये पूछ रहे हैं लोग कि अगर विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की बात हो रही है, तो फिर इसका विरोध बबीता फोगाट क्यों कर रही है? क्यों उस बबीता फोगाट को इस चीज से ऐतराज क्या हो सकता है? अगर विनेश महिला खिलाड़ियों का मुद्दा सड़कों पे इतने जोरदार तरीके से उठा सकती है, जब वो देश की संसद में चली जाएगी। देखिए डबास जी, वो विरोध नहीं कर रही, वो असलियत को बयान कर रही है। क्योंकि जब वो ओलंपिक से आई थी, वो ये कह रही है अगर संसद में भेजना होता तो जब हम दोनों बहनें ओलंपिक में मेडल लेकर के आई थी,
तभी भेजती कांग्रेस। यानी अब सिर्फ राजनीति की जा रही है, क्योंकि उनको पता उनकी सरकार नहीं है और वो इसे मुद्दा बना के राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। जी। राजनीतिक लाभ सिर्फ कांग्रेस नहीं लेना चाहती, भारतीय जनता पार्टी भी लेना चाहती है। जी। आप ये देखिए, विनेश फोगाट का ये मामला इतना गर्मा गया कि हरियाणा का एक पूरा वर्ग सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। जी। अगले 1 महीने में, सितंबर में हरियाणा के चुनाव घोषित होने जा रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग को साधने में लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि एक एक वोट को कीमती है और उन्हें किसी तरीके से साधा जाए। जब उन्होंने देखा कि विनेश फोगाट को मामले को लेकर पूरे हरियाणा का जाट वर्ग सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया, यही नहीं, पूरे हरियाणा का खिलाड़ी, चाहे वो शहर का हो, चाहे वो देहात का हो, चाहे वो गांव का हो, कहीं का भी हो, खिलाड़ी भी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। जब उन्होंने ये देखा तो मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, उन्होंने घोषणा की, उन्होंने कहा विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल की उस तमाम सुविधाएं दी जाएंगी जो ओलंपिक के खिलाड़ियों को दी जाती हैं सिल्वर मेडल जीतने पर। उन्होंने कहा 4 करोड़ का नकद इनाम भी दिया जाएगा, उनके नाम पर स्टेडियम भी बनाया जाएगा, उन्हें सरकारी नौकरी भी दी जाएगी और तमाम वो सुविधाएं दी जाएंगी जो सिल्वर मेडलिस्ट को दी जाती है। ये तो स्वागत योग्य है। नहीं, ये स्वागत जरूर हुआ, लेकिन सरकार ने पहले ही अगर ये लड़ाई लड़ी होती, जो आर्बिट्रेशन में बाद में सरकार ने एक केस डाला है, तो ये केस इतना लंबा नहीं चलता। इस बात को ओलंपिक एसोसिएशन इसको सिल्वर मेडल देती, भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत के आता। सिचुएशन ये पैदा हो गई, दुखद सिचुएशन। विनेश फोगाट ने फैसला लिया कि वो खेल से संन्यास ले रही हैं, रेसलिंग से संन्यास ले रही हैं। उन्हें इतना बड़ा झटका लगा, इतना बड़ा संन्यास उन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि उन्होंने इससे संन्यास ले लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर बकायदा लिखा, कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई। उन्होंने लिखा, मां आपका ये सपना अधूरा रह गया जो आप देखना चाहती थी, मुझे दुख है इस बात का। उनकी ये जो पंक्तियां, ये जो लाइनें हैं, ये सारे देश को मार्मिक बना रही हैं, भावुक बना रही है। सारा देश इसको लेकर के भावुक है। ये बड़ा फैसला है। गोल्ड मेडल आता हमारे देश में, सारे देश में खुशियां होती। हरियाणा की बेटी है, हरियाणा का नाम गर्व से लिया जाता। लेकिन नवीन जी, क्या ऐसा दौर भी आएगा जब राजनीति और खेल दोनों अलग अलग हो सके? देखिए, खेल और खिलाड़ियों के नाम पे चाहे कोई सरकार रही हो और चाहे वर्तमान सरकार है, सरकारें उपलब्धियां गिनाती हैं, मेडल जीत के लेके आने वाले खिलाड़ी होते हैं, मेहनत खिलाड़ियों की होती है और सरकार बताती है कि हमने खेलों के विकास प्रोत्साहन के लिए ये किया, और वो उपलब्धि के तौर पे गिनवाया जाता है। जब वो अगर कोई खिलाड़ी चूक जाता है तब भी तो वही सरकारें जवाबदेह होती। लेकिन जब इस तरह की सियासत होने लगे, जब एक दूसरे पे खिलाड़ियों की वजह से हमले बोले जाने लगे, तब प्रदेश की जनता क्या सोचती है? देखिए दवास जी, ये बड़ा दुखद है कि जितने भी खेल की बड़ी एसोसिएशंस हैं, उन सबके प्रेसिडेंट, उन सबके बड़े अहदों पर राजनेता और उनके परिवार के लोग विराजमान हैं। परिवार के लोग बिल्कुल। कुश्ती मुश्किल से तो इसको बृजभूषण सिंह को हटाया है, वो तो नहीं। आप ये देखिए, जहां आज विनेश फोगाट पहुंची है जी, आज तक भारत का कोई खिलाड़ी इस मुकाम पर नहीं पहुंचा था। पहली बार रेसलिंग के फाइनल में इंडिया का कोई खिलाड़ी पहुंचा है, आज तक कोई नहीं पहुंचा था। और एक ही दिन में 3 धुरंधर खिलाड़ी, दिन में उसने जो है दुनिया के सबसे बड़े धुरंधर को पटकनी दी। भारत के लिए गर्व की बात थी। आज आप देखिए, इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन को आप देखिए, वहां पर कौन विराजमान है, कौन उसको चला रहा है? क्या कोई क्रिकेटर है? क्या कोई खिलाड़ी है जो दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला, जो सबका अमीर और सबसे पैसे वाला बोर्ड माना जाता है जी? तो ये बड़ा दुखद है। राजनीति खेलों में चल रही है, बड़ा दुखद विषय है। बड़ा दुखद विषय है, राजनीति खेलों में चल रही है और इसको दूर किया जाना चाहिए। इसको लेके आपका क्या विचार है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। ये शो आपको कैसा लगा, नवीन जी की टिप्पणी आपको कैसी लगी, बताइएगा जरूर। शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद आवाज जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।